नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP का एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। लेकिन दोस्तों, जब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है तब से लगातार आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के आप सबकी कई सारी क्वेरीज प्राप्त हो रही हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि सर मेरा कोर्स ही शो नहीं कर रहा है। आप में से कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरा पेमेंट होकर अनपेड शो कर रहा है। कुछ बच्चों की ये भी क्वेरीज है कि सर मैंने फॉर्म गलत भर दिया है तो उसका मैं करेक्शन कैसे करूंगा। हालांकि दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बताई थी, लेकिन दोस्तों उसमें क्या था कि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को मैंने नहीं बताया था। यानी कल की वीडियो में मैंने कुछ इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के UG या PG या डिप्लोमा किसी भी कोर्स के फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने पेमेंट कर दिया है और आपने कोई गलती कर दी है तो उसका सुधार कैसे करेंगे, किन किन जो है चीजों में सुधार हो सकता है, किन किन में सुधार नहीं हो पाएगा, वो सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा। आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, काशी विद्यापीठ ने 10 मई को अपना एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी लगातार हमें डेली 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, कभी कभी तो 50 बच्चे तक का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि YouTube का एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको काशी विद्यापीठ के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक जानकारी और साथ ही साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो समय समय पे, हर एक कदम पे DNS आपको अपडेट करता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन भी कराएगा। चूंकि दोस्तों अभी आपका एंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं और आगे आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। दोस्तों, इन सभी में DNS आपकी हेल्प करता रहेगा। दोस्तों, ये काशी विद्यापीठ का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करने का एक पोर्टल है। हालांकि दोस्तों, इसको बताने से पहले जो आपके डाउट्स हैं, यानी कि जो आपकी क्वेरीज आई हुई है उसको मैंने नोट डाउन किया है। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, जो बच्चे हैं उनका डाउट क्या है। आप में से मैक्सिमम बच्चों कह रहे हैं कि सर मेरा कोर्स ही शो नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों कहना है कि सर मेरा पेमेंट हो गया है लेकिन अनपेड शो कर रहा है। कुछ बच्चों कहना है कि सर वेब पे जो है 404 नॉट फाउंड का ये कुछ लिख करके आ रहा है इंटरफेस। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है लेकिन सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दिया है, तो सर क्या क्या और कैसे मैं करेक्शन करूंगा वो बता दीजिए। हालांकि दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, तकरीबन आप देखेंगे तो मैंने 2 पेजों में आपकी जो क्वेरीज है, तकरीबन 2 से 2.5 पेजों में आपके कमेंट को रीड किया है, आपने जो व्हाट्सएप पे हमको मैसेज किया उसको रीड करके लिखा हुआ है। और जो दोस्तों काशी विद्यापीठ का जो ऑनलाइन काम जो हम पूरा जो टेंडर कंपनी देखती है उससे मैंने बात भी किया, आपके एक एक प्रश्नों का उनसे मैंने जवाब लिया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक आपके जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को धैर्य से पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, मैं अभी आगे आपको उस पोर्टल पे लेके चलूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे किस स्टेप आपको गलती नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें देखिए। कुछ और बातें क्या है कि भाई, सबसे पहले वो बच्चे जो फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, ठीक है, पहले वो समझ लेंगे कि जो फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दिया है और अब आप करेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप करेक्शन कैसे कराएंगे वो जान लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कोर्स क्यों नहीं शो हो रहा है, पेमेंट अनपेड क्यों दिखा रहा है, या जो भी समस्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल में कोई दिक्कत है तो कहां से कैसे सही करेंगे वो मैं आपको पोर्टल पे लेके चल के दिखाऊंगा। लेकिन अभी यहां समझिए, अभी जो है दोस्तों क्या है कि अगर मैं बात करूं कि सर फॉर्म मैंने गलत भर दिया है, सर क्या क्या सुधार हो सकता है। अब सुधार में दोस्तों क्या है कि नॉट चेंज का मतलब क्या है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये किसी भी हाल में एट एनी हाउ एनी कॉस्ट ये आपका चेंज नहीं हो पाएगा,
ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपने इसी नंबर से किया, इसी ईमेल से, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों चेंज कर सकते हैं, नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई गलती है, आपके पापा के नाम में कोई गलती है, आपकी मम्मी के नाम में कोई गलती है, यानी कि फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, यहाँ पे आप अपने नाम में भी इसमें बदलाव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मान लीजिए कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन का कोई भी आपने डाटा डाला है, डिटेल डाला है, उसमें आपने कोई अपना रोल नंबर गलत कर दिया है, आपने उसमें जो है कोई और भी गलती कर दी है, जो है अपना मार्किंग वगैरह, मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह, CGPA वगैरह, तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों को कहना होता है कि सर क्या TOB चेंज होगा? हाँ, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर भी चेंज हो पाएगा, ये सारा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, कैसे करेक्शन होगा, वो मैं आपके बताऊंगा आगे। चलिए, उसके बाद नॉट चेंज। अब चेंज क्या नहीं होगा, अगर आपने कोई कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर दी है या फिर कोई आपने वेटेज सर्टिफिकेट, वेटेज का मतलब क्या है, लेट सपोज कि आपने NCC, NSS, स्पोर्ट कोटा, स्काउट गाइड या नेशनल लेवल पे दोस्तों कोई गेम खेला है, अगर आपने वो कोई वेटेज क्लेम नहीं किया तो क्लेम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बात तो हुई है, उनका कहना है कि सर ये संभव नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने मान लीजिए कैटेगरी आपने कोई गलत क्लेम कर दिया है, एक बात यहाँ पे जो हमारे अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि लेट सपोज आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, आपको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, हाँ, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अगर आप जनरल हैं, जनरल का तो जानते ही है, कट ऑफ हाई रहती है, OBC, SC, ST, EWS हैं, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। कैटेगरी ध्यानपूर्वक भरिएगा। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट का जब आप वहाँ पे लगाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको वहाँ पे नंबर मांगेगा कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट पे आपका नंबर क्या लिखा हुआ, उसको भर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि सर क्या क्या करेक्शन, सर आपने बता दिया क्या क्या करेक्शन हो सकता है। अब आपको जानना होगा कि सर करेक्शन कैसे होगा। चलिए देखिए दोस्तों, फिर से मेरी बात समझिएगा, इन सभी चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। एक बात और, मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और आप जा रहे हैं पेमेंट करने। दोस्तों पेमेंट करने से पहले क्या करेंगे कि एक बार आप अपने फॉर्म को सही से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वहाँ भी यानी कि पेमेंट करने से पहले अगर आप इनमें से कोई भी परिवर्तन करना चाहें, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, यानी कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसके पहले आप अपने पूरे फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप अपने पूरे फॉर्म में जो भी चाहे, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन डिटेल, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड जो है, पैन कार्ड, जो भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ऑल थिंग्स जो है आप चाहें तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पेमेंट करने से पहले सारा बदलाव कर लेंगे। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होंगे जो पेमेंट कर चुके होंगे, उन्होंने कुछ गलती कर दिया होगा, तो आप करेक्शन ये कर सकते हैं। अब करेक्शन करने का स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना एक हैंड रिटेन, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लिखेंगे कुलपति के नाम पे या कुल सचिव के नाम से, महोदय, कुलपति महोदय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मैं अभ्यर्थी, मेरा नाम ये है और मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है और मैंने गलती से इस फॉर्म में ये गलत कर दिया और ये मैं सुधार करवाना चाहता हूँ, ये बात आप लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों उसमें ध्यान दीजिएगा, आप अपना जो है, आपको गया होगा ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये मेरा एप्लीकेशन ID है और ये मेरा पासवर्ड है, ये उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, तभी तो वो खोलेंगे आपका और सही करेंगे। उसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, फादर्स का नाम डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, और पासवर्ड डाल दीजिएगा ताकि वो करेक्शन कर सके। अब करना क्या है, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने लिख दिया, उसके बाद दोस्तों जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है उसका या तो प्रिंट आउट या PDF इसी में अटैच करें, दोनों को इसी में आप अटैच कर देंगे, ठीक है, PDF बना देंगे। और उस PDF को बनाने के बाद आप मेल करेंगे, किसको मेल करेंगे, काशी विद्यापीठ को। और काशी विद्यापीठ का मेल क्या है, MGKVP एंट्रेंस जो है entrance@helpenable.com, ये काशी विद्यापीठ का मेल है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ से और भी चीज़ें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक करूँगा, दिखेगा, देखिए यहाँ पे जो है मेल था, अभी मैं बैक करके दिखा दूंगा आपको, यानी कि ईमेल यहाँ पे यहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल चूंकि यहाँ पे मैं लॉगिन किया हुआ अपना जो है ID, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन यही है, ठीक है। आप ईमेल ID को देख लीजिए, हालांकि मैं लास्ट में दिखा दूंगा, वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि MGKVP एंट्रेंस enable.helpenable.com, यही है। इसी मेल पे आपको मेल करना होगा और आपको एप्लीकेशन लिख करके, और विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर जो है आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप समझिए कि आपको करेक्शन कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपका कोर्स शो क्यों नहीं कर रहा है, बार बार एरर क्यों आ रहा है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो अनपेड हो गया तो क्या करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए उसके पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको और बात बताना चाहूँगा, जो कि वहीं से जब मेरी बात चल रही थी कॉल पे, तो वहाँ के जो
सब कुछ ऑनलाइन देखते हैं। उनका कहना है कि सर बच्चों को बता दीजिए कि एक वेबसाइट, देखिए काशी विद्यापीठ का जो वेबसाइट को उन्होंने नाम बताया है जिस माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, वेब पे क्या लिखा है ये, एंट्रेंस, entrance.mgkp, entrance.mgkp, वी करना है यहाँ पे, वी ऑनलाइन और .org, यानी कि दोस्तों ये है काशी विद्यापीठ का ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक वेबसाइट। दोस्तों उनका कहना है कि अगर आप डायरेक्ट इस लिंक से, यानी कि काशी विद्यापीठ का ऐसा कहना है, जो वहाँ के टेक्निकल लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर आप सीधा इसको सर्च करते हैं, यानी कि entrance.mgkp वी कर देंगे, वी फॉर वैन वाला, और online.org से अगर आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली एडमिशन वाले पोर्टल पर चले जाएंगे, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका ये कहना है। तो आप प्रयास कर लीजिएगा, प्रयास करिए, या प्रयास क्या आप ऐसे ही करिए कि आप इसी माध्यम से आकर के अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। हालांकि उन्होंने यही कहा है, हाँ फोटो सिग्नेचर वगैरह के लिए उन्होंने सही कहा था, तो आप तो कर ही लोगे। चलिए आइए अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान क्या रखना है। दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ स्टेप्स को जो है, यानी कि तकरीबन 6 स्टेप्स में आप अपना आवेदन करते हैं, ठीक है। अब इन स्टेप्स में आपको ध्यान क्या देना, देखिए अब जिनका कोर्स हो नहीं कर रहा उसमें 2 रीजन है। सबसे पहले दोस्तों जो काशी विद्यापीठ की जो यहाँ पे लापरवाही है, जो गलती है कि अभी तक इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी नहीं किया है। यानी कि दोस्तों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की मैं बार बात क्यों करता हूँ, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा होता है कि भाई जो अभ्यर्थी है किस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है, किस कोर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। लेट्स सपोज कि आप में से कोई बच्चा है जो बीसीए करना चाहता है। अब भाई बीसीए की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, बच्चे या अभ्यर्थी की एज क्या होनी चाहिए, उसका 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों, तो वो सारी बातें जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा होता है। लेकिन देखिए ये वाला जो लिखा है ना, एंट्रेंस ब्रोशर 2023-24, लेकिन दोस्तों अभी तक इन्होंने इसको दिया ही नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मैं दिखाऊं तो अगर आप इस पर टाइप करेंगे ना, देखिए ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं क्या लिख रहा है, 404 फाइल और डायरेक्टली नॉट फाउंड। तो ये दोस्तों स्थिति है और इसीलिए आपको समस्या आ रही है। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि जैसे ही ये क्लियर होगा, अगर जैसे ही ये आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों तकरीबन ये मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि 200 पेज का होता है, ठीक है। और इसमें हर एक कोर्स की डिटेल, अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों, उस पूरे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया होता है कि किस अभ्यर्थी की कितनी एज होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका 10th में 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए और उसका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों सारी चीज़ें, फीस कितनी है, सीट कितनी है, दोस्तों सारी बातें इसमें लिखी होती हैं और बताई होती हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक काशी विद्यापीठ ने इसको रिलीज नहीं किया है। हालांकि दोस्तों इसी को लेकर के आप लोग परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आएगा ना, ये दोस्तों कई सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर मैं बीसीए करना चाहता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने 2 साल गैप कर दिया है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने 3 साल गैप कर दिया है, कुछ लोग यूजी करके पीजी में गैप कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि लगातार आप लोगों के द्वारा आई है, अभी व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ है, मैंने नोट भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब तक ये नहीं जारी करेंगे तब तक हम आपको कैसे कुछ बताएंगे। यानी कि दोस्तों जब तक यूनिवर्सिटी अपनी खुद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खुद अपनी बातें नहीं बताएगी, तब तक आपको हम कैसे बताएंगे। तो दोस्तों इसीलिए समस्या आ रही है। यानी कि जो ये समस्या आ रही है इसका यही है, इसीलिए क्योंकि ये अभी तक अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों, और उसमें सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। चलिए अब जब तक नहीं आता तब तक हम लोग वेट करेंगे। हालांकि दोस्तों जब आएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो मैं पूरा आपको क्लियरिफाई करूंगा, हर एक बात में बताऊंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे करेक्शन करेंगे, मतलब आपको अगर कोर्स क्यों नहीं शो कर रहा है। देखिए इसके लिए दोस्तों आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे, 1 मिनट, जब आप यहाँ पे दोस्तों आप नेक्स्ट जो है स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। दोस्तों जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप 10th का 12th का दोस्तों जब आप अपना मार्क्स डालेंगे ना, तब जाकर के दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तभी आप किसी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेट्स सपोज कि भाई आपने 5 साल गैप कर दिया है, ठीक है, और आप बीसीए करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो कोर्स शो ही नहीं करेगा। कोर्स कैसे शो करेगा, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब दोस्तों इसमें विद्यापीठ की भी गलती है कि विद्यापीठ ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी नहीं किया है, विद्यापीठ ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी नहीं किया है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गलती तो विद्यापीठ की ही है, लेकिन अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब एक समस्या दूसरी यह भी है। अब दूसरी समस्या क्या है, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो समस्या है कि भाई इन्होंने कह दिया कि 31 मई तक लास्ट डेट है, 23 तक, ठीक।
अब आप सोचिए दोस्तों कि 31 मई तक, अभी आज 24 मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 4 दिन में या 5 दिन 6 दिन में अब बच्चा कैसे फॉर्म भरेगा। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ पे विद्यापीठ में 30,000 फॉर्म आता है, 25,000 फॉर्म आता है, दोस्तों अभी तक जो हमको लेटेस्ट अपडेट मिला है मात्र 10,000 फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, तकरीबन 3 सालों से जो हम लोग का अनुभव रहा है दोस्तों, आप मान के चलिए कि काशी विद्यापीठ पूरे जून तक, यानी कि दोस्तों पूरे जून महीने तक इनका एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा। यानी कि आप घबराइए मत, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो एकदम टेंशन मत लीजिए, ये फॉर्म की डेट बढ़ाएंगे, कंफर्म बढ़ाएंगे, ठीक है। और एग्जाम आपका जुलाई में होगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो इसको छोड़िए, खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे बताने का मतलब ये, समझाने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी गलती काशी विद्यापीठ के और इसको लेकर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही करना चीज़ों को। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना है कि आपको अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सही से डालना है। उसके बाद आप वेटेज सर्ट, देखिए अब भारांक वाले वेटेज वाले में देखिए, अब मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 20 नंबर का वेटेज मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई वेटेज नहीं क्लेम किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास है, यानी कि इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है या इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसमें कोई टिक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है ना कि जब तक आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, सॉरी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों जब तक आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है नहीं भरेंगे, यानी कि दोस्तों जब तक आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी अच्छे से नहीं भरेंगे, लेट सपोज कि आपको बीए करना है, तो जब तक आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अच्छे से रोल नंबर, प्राप्तांक जो है पूर्णांक नहीं डालेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे और तब तक आप किसी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद लेट सपोज कि आपको कोई पीजी कोर्स करना है, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी करना है दोस्तों, तो आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। और यूजी की डिग्री जब तक आप इस पर नहीं भरेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं कि वो अपना जो है फोटो और सिग्नेचर उल्टा पुल्टा डाल दे रहे हैं, उल्टा जो है कोई लैंडस्केप में, कोई हॉरिजॉन्टल मोड में कोई डाल दे रहा है उसमें। तो इसका भी आप ध्यान रखिए और इसको क्लीन करिए। और हो सके तो आप जो जहाँ पर जो रिजोल्यूशन जो मांग रहा है, जो केबी मांग रहा है, उसी केबी में आप उसको अपलोड करिए, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसको आपको अच्छे से भरना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तभी आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और पूछा हुआ है, एक कॉलम और भी है, विषयवार प्राप्तांक जो है विषयों की सूची। आइए हम इसको देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है। आइए देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब ऐड करने के लिए कोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेन आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे वेटेज अगर है तो डाल दीजिएगा, फोटो सिग्नेचर जैसे मैंने अपने यहाँ पे अपलोड किया था, फोटो सिग्नेचर आप कर दीजिएगा। और कैंपस कोर्स का सिलेक्शन देखिए, मैंने यहाँ पे बीए किया था मेरे ख्याल से, हाँ देखिए मैंने बीए और बीकॉम ऑनर्स करके मैंने यहाँ पे बीए अप्लाई किया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है लास्ट था बीओ एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने अपने यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सारी बातें। बाकी आपको किस प्रकार, यानी कि आपको जो है किस प्रकार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि दोस्तों आपको काशी विद्यापीठ का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, यूजी कोर्स का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है और पीजी कोर्स का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। और दोस्तों उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैंने पिन कर दिया, जाकर के इस वीडियो को देख करके तभी आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। दोस्तों मैंने पहले ही उस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद ही अप्लाई करिएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी में फॉर्म में गलती कर दिए हैं, साइबर कैफे वाले भी गलती कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ बातें आपसे और भी हमें बतानी है। क्या बतानी है कि आप दोस्तों जब भी अपना पेमेंट करिएगा, आप प्रयास करिए कि आप अपने बैंक से, जब आप मान लीजिए कि आप कहीं साइबर कैफे पे आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने बैंक से ही पेमेंट कटाइएगा, ठीक है। और मान लीजिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरा पेमेंट अनपेड शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको मैं इंटरफेस दिखाऊं, देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब कैंपस सिलेक्शन करेंगे आप, देखिए यहाँ पे दिखाएगा पेड अनपेड दिखाता है। यहाँ पे जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पेड और अनपेड का जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे पेड और अनपेड का देखिए यहाँ पे रेगुलर सीट, पेड सीट दिखा रहा है। हालांकि जो भी आप कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने अप्लाइड कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट जो है पेड करने के लिए जहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, बी आवेदन कैंपस पाठ्यक्रम, ठीक है। ये पाठ्यक्रम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने कोर्स ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तब जो है रेफरेंस पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे फीस दिखाएगा कितना फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि अनपेड, देखिए
दिखा रहा है स्टेटस अनपेड, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है और आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है और विद्यापीठ तक नहीं गया है और आप में ये अनपेड दिखा रहा है, तो आप अपने बैंक से पहले जाके डिटेल पता करिए कि क्या वो पेमेंट गया है या नहीं गया है। पहले आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम 15 सेकेंड उसको रहने दीजिए और आराम से उसको पेमेंट कटने दीजिए। बहुत सारे बच्चे बैक कर देते हैं जो है पेमेंट करते समय, बहुत सारे बच्चे रिफ्रेश कर देते हैं, इसलिए आपका पेमेंट अटक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात का ख्याल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत आएगी तो आप काशी विद्यापीठ जाइए प्रशासनिक भवन में, वहाँ पे प्रवेश सेल के जो लोग बैठे होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। एक एप्लीकेशन लेके जाइए और अपना काम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूर के हैं तो आप मेल कर लीजिए, काशी विद्यापीठ के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। हालांकि हेल्पलाइन नंबर तो ऐसे काफ़ी समय तक बंद ही रहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पे कर सकते हैं आप, चाहें तो डिलीट कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे देखिए अनपेड मेरा स्टेटस शो कर रहा है। अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो पेड शो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मान लीजिए कि अभी तक मान लीजिए मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक। अब दोस्तों मैं चाहूँ ना तो मैं जो भी चाहूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं जो भी चाहूँ मैं चाहूँ तो अपना फॉर्म डिलीट कर सकता हूँ। यानी कि दोस्तों अगर आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया दोस्तों, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपना पूरा जो है फॉर्म ही डिलीट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप चाहें तो अगर आपने गलती से या फिर अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप अपने फॉर्म को पूरा डिलीट कर लीजिए और फिर से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों पेमेंट करने के बाद सुधार होना बहुत ही जो है कम चांसेस है सुधार हो पाए। हालांकि कुछ चीज़ें सुधार हो सकती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि क्या क्या आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक लंबा वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको सारी बातें बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हर एक बात को समझेंगे, सोचेंगे और उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।